नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल पर। देखिए, जब भी मार्केट करेक्शन मोड में जाता है तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर गिरता है दैट इज़ कैपिटल मार्केट। और जब भी मार्केट रिकवर करता है तो सबसे ज़्यादा जिन कंपनीज को फ़ायदा मिलता है वो होती हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ही कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनी के बारे में जिसका नाम है CDSL। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि CDSL जैसा कोई भी कंपनी अगर 40 से 60% या 70% करेक्ट होती है तो एक्यूमुलेट करना बनता है, बशर्ते उस कंपनी में कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। इस बात का ध्यान रखना होता है। तो प्रश्न बनता है कि क्या यहाँ पर कोई मौका बन रहा है या नहीं, या फिर मौका हाथ से निकल गया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह आपके एजुकेशन नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। यदि आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाई या सेल करते हैं तो वह पूर्ण रूप से आपकी जिम्मेदारी होगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू सोर्स क्या है, फिर उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और हाँ, यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ इसमें नहीं कवर करने वाला, तो यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यह है स्क्रीनर की वेबसाइट, और इस पर आकर के आप पढ़ सकते हैं। तो कंपनी के पैसे का सोर्स जो निकल के आता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन डाटा चार्जेज, एनुअल चार्जेज, उसमें कंपनी अच्छी खासी रेवेन्यू आती है। ट्रांजैक्शन चार्ज, IPO, कॉर्पोरेट एक्शन, राइट इश्यू, बोनस, स्प्लिट, इन सब की वजह से शेयर्स अपने डीमैट में क्रेडिट और डेबिट होते हैं, और इन सारे ट्रांजैक्शन पर कंपनी को चार्ज मिलता है। और लगभग 15% की रेवेन्यू अन्य जगहों से भी आती है। फिर उसके साथ 17% तक की रेवेन्यू डाटा एंट्री, स्टोरेज से आती है। तो मोटे तौर पे देखा जाए कंपनी का ये रेवेन्यू सोर्स है जहाँ से ये कंपनी अपना इनकम जनरेट करती है। अब आते हैं इनके फंडामेंटल्स को थोड़ी सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, कंपनी का मार्केट कैप 26,000 करोड़ है, कंपनी का PE 55 है। PE को देख करके लग रहा है कि कंपनी को अच्छा खासा वैल्यूएशन यानी प्रीमियम वैल्यूएशन पहले से मिला हुआ है। ठीक है, कंपनी का ROC और ROE अच्छे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 15% है। यहाँ पे पेग रेशियो देखेंगे काफ़ी एक्सपेंसिव है। फ्री कैश फ्लो अच्छा है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये निगेटिव है। और नीचे यहाँ देखेंगे मार्केट कैप टू सेल्स, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव ये भी है, बहुत हाई है। तो अब आते हैं इनके प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका सेल्स निकल के आता है सितंबर 2024 में 322 करोड़ रुपए का। उसके बाद आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर में इतना इनका सेल्स निकल करके नहीं आता है। इस बात को आप नोट करिएगा। यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि अभी आप जो मार्केट में चार्ट पे आपने जो भी करेक्शन देखा है वो इसी की वजह से है। यानी सितंबर 2024 के बाद ऐसा कोई एक सिंगल क्वार्टर भी नहीं है जो इसको क्रॉस कर पाया हो। मार्केट को उम्मीद ये है कि मार्केट जब इतना इसको करेक्ट कर ही लिया है तो उसके बाद आने वाला टाइम जो है कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। यानी मार्च का रिजल्ट, अच्छा एक चीज़ और, मार्च का रिजल्ट जो है वो 2 मई को आने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। रिजल्ट जो है इसको आप एक बार ओपन करके देखिएगा। और नीचे आओ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाते हैं। यहाँ पर देखो प्रॉफिट 160 करोड़, यानी सितंबर 2024 में जो प्रॉफिट निकल के आया था 162 करोड़। उसके बाद ऐसा कोई भी सिंगल क्वार्टर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कि जो इसके करीब भी पहुँचा हो। सेल्स में देखते थे हम सितंबर 2025 में 319 करोड़, जो कि यहाँ पे ऊपर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इधर देखो, ये सितंबर 2025 में ये इसके सितंबर 2024 के करीब तो सेल्स पहुंचती हैं, लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट की तो प्रॉफिट यहाँ पे देखोगे कि ये इसके करीब भी नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको ईयरली में डाटा देखना हो तो यहाँ पे देखो लगातार इनका सेल्स जो है बढ़ता जा रहा है। सेल्स इनका साल दर साल बढ़ ही रहा है, लेकिन वहीं पर मार्जिन देखो, मार्जिन पिछले साल से इनकी मार्जिन इस बार घटी हुई है। और मार्च 23 से 24 की अगर मार्जिन देखें तो ये 3% का जंप था, लेकिन 24 से 25 में देखते हैं तो यहाँ पे 2% से डाउन है। ठीक है, देखते हैं इन्वेस्टर्स पे। यहाँ पे प्रमोटर क्या कर रहे हैं। प्रमोटर के पास इनकी जो होल्डिंग है वो निकल के आती है 15%। फिर FI क्या कर रहे हैं, पिछले क्वार्टर्स में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा माल बेचा है। DIs की बात करें तो इन्होंने भी थोड़ा सा माल बेचा है, लेकिन वहीं पे पब्लिक की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं तो लगभग 15 लाख निकल कर आते हैं। आ जाओ अब चलते हैं इनके चार्ट पर। तो ये है इनका चार्ट। यहाँ पर देखोगे कंपनी पहले ही काफ़ी बड़ी करेक्शन कर चुकी है।
ठीक है। और अभी जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है, पहले वह हमारा यहाँ पर ये सपोर्ट जोन रह चुका है, और उसके पहले देखोगे तो यहाँ पर भी कंपनी ने रेजिस्टेंस जो है फेस किया है, और उसके पीछे और जाओगे तो यहाँ पर भी ये एक सपोर्ट जोन बना था, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देना। और अभी देखोगे तो यहाँ पे अभी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है, और ये 2026 से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है, यानी ये लगातार इसके बाद से ही काटने के लिए ये प्रयास कर रही है। ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है। जनवरी 2026 से ही कंपनी यहाँ पे ये बार बार इस रेजिस्टेंस को काटने की कोशिश में है। यहाँ पे इसने प्रयास किया, फिर एक प्रयास यहाँ पे किया, फिर प्रयास किया, और अभी जो है ये थोड़ा सा नीचे आ गई है। नीचे क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा, हो सकता है ये इस गैप को फिल करे, उसके बाद ये यहाँ से इस तरीके से ऊपर निकले, ठीक है। और यदि इस तरीके से ये ऊपर निकलती है तो इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन माना जा सकता है। और यहाँ पे अब हम एक लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो है ये इस मूविंग एवरेज के नीचे, यानी दिसंबर 2025 से लगातार इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे ये है इसको काटने का प्रयास किया। इधर देखोगे पीछे भी यहाँ पे भी ये काटने का प्रयास किया, लेकिन इसको अभी काटने में सफल नहीं हुई है। यदि इसको इसके ऊपर काट करके सस्टेन करता है तो इसको रिव्यू करना चाहिए। यहाँ से ये इस तरीके से इसके ऊपर निकलता है तो बुल्स यहाँ पर इसको रिव्यू जरूर करेंगे, यानी यहाँ पर ये आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मौका बिल्कुल से एकदम से मिल सकता है। तो आपको इसको मैं वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ। तो इधर देखो आप, जब मैं इसको वीकली पे लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी पिछली बार इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया था तो एक बड़ी रैली आई हुई थी। अभी क्या है, अभी भी यहाँ पे सेम सिचुएशन है, लेकिन क्या ये रैली फिर से वही आएगी? कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये मार्केट है। यहाँ पे मार्केट में किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन अभी से एकदम से सेम बन रही है कि ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर से सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेके अगर यदि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है तो यहाँ पे बुल्स भी आएंगे, स्विंग वाले भी आएंगे, और एक्यूमुलेटर वाले तो पहले से ही इसमें बैठे हुए हैं। आ जाओ इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यदि इसको हम ऊपर से देखते हैं, यदि यहाँ से देखें तो मार्केट जो है यहाँ से कितना परसेंट, लगभग आपको ये देखो 60% का यहाँ से करेक्शन हुआ, ठीक। उसके बाद फिर क्या आता है, फिर से देखो अभी जो करेक्शन है, यदि यहाँ से इसको हम देखते हैं और ये अभी क्या प्राइस चल रही है, ये देखो अभी भी यहाँ से लगभग 30% डाउन है। तो यदि जिनके हाथ से मौका निकल गया है, वो अभी भी जिनके पास अगर यदि पेशेंस है कि यदि कंपनी और नीचे जाती है तो वो धैर्य रख सकते हैं, तो उनके लिए अभी भी मौका है कि वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। करने वाले करेंगे, लेकिन स्विंग और बुल्स का क्या, लेवल क्लियर करके बैठे हुए हैं। वो जब उनके लेवल पे आएगा वो रिव्यू करेंगे, और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्म होता है तो ट्रेंड राइड भी करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार से फिर से डेली चार्ट पे देखो, तब आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। मतलब क्या है, यदि स्विंग वाले कहाँ पे आएंगे, स्विंग वाले यहाँ पे आएंगे जो ये आपको यहाँ पे जनवरी 2026 का यहाँ से प्राइस एक्शन हुआ, यानी ये लगातार नीचे गया, इसके ऊपर यदि आता है तो यहाँ पे स्विंग वाले आएंगे, और जिनको ट्रेंड राइड करना है वो भी आएंगे। यानी ये इस तरीके से ये इसके ऊपर गया तो फिर यहाँ पे एक कंफर्मेशन माना जाएगा। और उसके पहले यहाँ पे ये आपको छोटा सा गैप दिख रहा है, ये गैप यदि फिल कर देता है तो फिर और अच्छी बात है, तो और वो कॉन्फिडेंस के साथ में आएंगे, ठीक है। और जिनके पास एक्यूमुलेट करने की क्षमता है वो अभी भी इसको अपना स्टॉप लॉस लगा करके वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी उनके पास थोड़ा मौका बचा हुआ है, ठीक है। इधर देखो, जिनको स्विंग करना है वो यदि इस ग्रीन वाली लाइन के, ब्लू लाइन के ऊपर आती है, यानी इस गैप को फिल करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको स्विंग करना है। कंपनी कैसी है क्या है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। यदि चार्ट पे उनका सेटअप दिख रहा है, उनका जो यहाँ पे ट्रेंड कंफर्मेशन हो रहा है, तो ये यहाँ पे स्विंग के लिए, स्विंग में क्या होता है आपको 10%, 15%, 20% तक भी मिल सकता है, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है स्विंग वालों के लिए। और यदि आपको
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना आता है तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको हो सकता है 20% से भी अबव का यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो जिनका लेवल क्लियर है वो यहाँ पे स्विंग भी करेंगे, ट्रेंड राइड भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों प्रकार के ट्रेडर्स यहाँ पर आएंगे, यानी जो एक्यूमुलेट अभी भी करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी भी मौका बचा हुआ है। स्विंग वाले यदि इस लाइन के ऊपर यानी ये इस तरीके से निकलता है, एक सेकंड, इसके ऊपर यदि आपने निकलता है तो यहाँ पे स्विंग वाले भी आएंगे, और जिनको ट्रेंड राइड करना है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी आएंगे। उम्मीद है आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके कोई भी वीडियो यहाँ पर मिस ना होने पाए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।